जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का टारगेट 90 बैच पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, यह बैच आप सभी के लिए मैं एसपी मंत्रा चैनल पर लेकर के आया हूं। एसपी मंत्रा क्लासेस चैनल पर आप सभी के लिए लेकर के आया हूं। दोस्तों, ये जो हमारा बैच है आप सभी साथियों के लिए रेलवे ग्रुप डी का स्पेशल तौर पर एक उपहार के जैसा है, जिसमें मैं आप सभी को कंप्लीट क्रैश कोर्स करा रहा हूं ग्रुप डी का। साथियों, मैंने कई वीडियो को यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। यदि आप अभी तक अवगत नहीं है हमारे उन वीडियो से, तो आप एसपी मंत्रा चैनल क्लासेस पर जाइए और उस पर आप सर्च करके टारगेट 90 बैच पर आप कंप्लीट कोर्स का आनंद ले सकते हैं, जिसमें मैं आप सभी को एडवांस में से शुरू किया हूं। आज जो हमारा टॉपिक चल रहा है एचसीएफ और एलसीएम का चल रहा है। साथियों, इस टॉपिक के माध्यम से मैं आपको तमाम जीरो लेवल से सभी प्रश्न को एलसीएम और एचसीएफ से अवगत कराने वाला हूं, जिसमें मैंने एक वीडियो पहले से अपलोड कर दिया है। आज ही हमारा सेकंड वीडियो होगा। साथियों, इसमें मैं आपको जीरो लेवल से आपको एलसीएम क्या होता है उसके बारीकियों को समझते हुए, उसके कंसेप्ट को समझते हुए, प्रश्नों को हल करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्लास को बहुत ही शानदार बनाएंगे। साथियों, इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि साथियों हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए साथियों, आज की क्लास को बहुत ही शानदार अद्भुत बनाते हैं आप और हम सब मिलकर। ठीक है साथियों, चलिए, बहुत ही मजा आने वाला है। आज हम लोग चर्चाएं करेंगे कुछ उन टॉपिक्स के बारे में जो हमने यादगार अपने जीवन में बहुत ही अच्छी तरह से उसको निभाया है। कैसे निभाया है? बचपन से ही एलसीएम एचसीएफ सीखते आए हैं, आज उसी का एक आनंद उठाना है। ध्यान दीजिएगा साथियों, आप सभी जानते हैं कि एलसीएम, मैंने कल आपको एचसीएफ के बारे में फर्स्ट वीडियो में चर्चा किया था, आज मैं एलसीएम की चर्चा करूंगा। आप तो जानते होंगे साथियों कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है साथियों? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इस बात से तो आप सहमत हैं। दूसरी बात साथियों, एलसीएम में होता क्या है कि जब दो संख्या या उससे अधिक संख्याएं दिए हुए हो और तब हमें एलसीएम निकालने की बारी कहे ना, तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, एलसीएम जो हमें प्राप्त होता है ना, उस एलसीएम को जो भी संख्या दिया हुआ है वो सारी संख्या उसे पूरी तरह से विभाजित कर देती है। सपोज कीजिए साथियों, हम अगर यहां पर लिखते हैं 3, 6 और 18, ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या होगा? साथियों, एलसीएम क्या होगा जरा गौर से देखिएगा। हम 3 से अगर हम इसमें हम एक काम करें कि इसमें लिस्ट कॉमन मल्टीपल हमें खोजना है, यही ना, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। आप बता सकते हैं कौन सा ऐसा टर्म ले ताकि उसे पूरी तरह से डिवाइड किया जा सके। अगर मान के चलिए साथियों हम इसका एलसीएम निकाले, तो ध्यान दीजिए, अगर हम 3 से लगाए तो 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 छक्का 18। 2 से लगाएंगे साथियों तो 1, 1 और 2 तिहाई 6। कहीं आप ये तो नहीं ना सोच रहे कि सर पहले आपने 2 से क्यों नहीं लगाया, 3 से क्यों लगा दिए? तो भाई हम तो आपको ये बचपन वाला तो अभी लेके नहीं चल रहे कि आपको क्लास 10th का एग्जाम देना है, चाहे 6 का 7 का देना है, ये तो नहीं आपको बताना चाह रहे हैं। मैं तो आपको कॉम्पिटिटिव लेवल पर लेकर के चल रहा हूं साथियों, कंपटीशन के आधार पर, ताकि किसी भी तरह से इसको भाग दे, हमको आंसर आने से मतलब है। सीखना लेकिन कंसेप्ट को बहुत ईमानदारी पूर्वक है। देखिएगा, पहले 2 से भी लगा सकते, 3 से भी लगा सकते। अब बताइए 3 दूना 6 3 18, यानी कि हमारा जो एलसीएम आया साथियों क्या प्राप्त हुआ? यह 18 प्राप्त हुआ। अब जरा देखिए, इसमें 3 संख्याएं थी, 3, 6 और 18। ये देखिएगा तीनों संख्या इस एलसीएम को काट रहा है, 3 भी काट रहा है, 6 भी काट रहा है, 18 स्वयं भी काट रहा है। इस बात से सहमत है साथियों? तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं और बहुत ही शानदार आज के इस सेशन को बनाते हैं साथियों। आप बस वीडियो में बने रहिएगा साथियों, आप वीडियो को यूं ही छोड़ करके भागिएगा नहीं, क्योंकि साथियों वीडियो को छोड़ के यूं ही भागने से समस्या का समाधान कभी होने वाला है नहीं। जब हमें सफलता लेना है, सफलता को प्राप्त करना है साथियों, तो आपको जी जान से अपने आप को मेहनत के क्षेत्र में झोंक देना है। तो साथियों मैं आपके साथ हूं, आप मेहनत के लिए कितना तत्पर है ये आपको साबित करना है। तो चलिए यादगार बनाते हैं आज के सेशन को। तो चलते हैं साथियों प्रश्न की ओर और देखिए कैसे कैसे इसको हल कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला सवाल हमारा क्या आ गया? देखिए पहला सवाल जो था ना वह एचसीएफ से आ गया साथियों। किससे? एचसीएफ से। तो जानिए जरा सा, 2 क्रमागत संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? साथियों क्रमागत संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8, यही तो होती है। अगर हम 2 क्रमागत संख्याओं की बात करें साथियों तो 1 होगा, फिर 2 आएगा,
अगर हम ऐसे बात करें 2 आए ना तो 3 आएगा, और ऐसे बात करें तो 3 आएगा ना तो 4 आएगा। यही तो हुआ क्रमागत संख्याएं। बात को समझ रहे हैं? अब जरा से एक बात बताइए, जब ये क्रमागत संख्या 1 2 3 4 4 5 ये कुछ भी आ रही है, तो एक चीज इसमें आप उसके एक कंसेप्ट छुपा हुआ है उसमें, क्या आप उस कंसेप्ट को पकड़ पा रहे हैं? नहीं तो हम बताता हूं साथियों, ध्यान दीजिएगा, इसमें कंसेप्ट क्या छुपा हुआ है। एक जो टर्म है ना हमारा, वह एक जो हमारा टर्म है, वह हमारा टर्म जो है एक इवन नंबर का आता है, तो दूसरा ऑड नंबर का आता है। बात को समझिएगा, यानी एक सम संख्या आएगा तो दूसरा क्या आएगा? विषम संख्या। यदि विषम संख्या है तो दूसरा सम संख्या आएगा। ध्यान दीजिए साथियों, ये क्या है? विषम संख्या। ये क्या है? सम संख्या। ये क्या है? सम संख्या। ये क्या है? विषम संख्या। ये क्या है? सम। तो ये है, सॉरी, ये है क्या? विषम। तो ये है सम। बात को समझना यही है साथियों कि अगर दो क्रमागत संख्या या लगातार संख्या की चर्चा करें ना, तो हमेशा याद रखें एगो सम एगो विषम एबे करेगा। 20 21 22 22 23 25 26, ये तो ऑटोमेटिक है। तो साथियों चलिए ध्यान दीजिएगा, अब अगर हम इनकी हम चर्चा करें, अगर ये लीजिए चाहे ये लीजिए चाहे फिर आप यही क्यों न लीजिए, आपको जो मन है उस क्रमागत संख्या को ले लीजिए और इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ होता क्या है? दो पदों के बीच का सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जो उसे पूरी तरह से डिवाइड कर दे संख्या को। तो साथियों यहां पर 1 और 2 में ध्यान दीजिएगा, ये 1 और 2 में ऐसी कोई संख्या है जो इसे डिवाइड कर सकता है? क्या 2 के पहाड़ा में 1 आता है? नहीं आता है। क्या 1 के पहाड़ा में 2 आ सकता है? हाँ सकता है। क्या 1 के पहाड़ा में 1 आता है? तो जरूर आता है। इसका मतलब है साथियों, ऐसा सिचुएशन में हमें कोई भी ऐसा उभयनिष्ठ पद जो है इसमें कॉमन नहीं आता है, परंतु ओनली फॉर एक ही है ऐसा, हर एक संख्या जो अगर लगातार की चर्चा करें ना, उसमें एक ही केवल ऐसा छुपा हुआ है जो पूरी तरह से उन संख्या को डिवाइड कर सकता है। बात को समझ रहे हैं? तो वह हमेशा हमारा जो आंसर होगा इसका एक ही होगा। ठीक है, अगर इसमें चर्चा करें 3 और 4 में, तो एक ही 3 को काटेगा, 4 को भी काटेगा। 3 से तो 3 कटेगा पर 4 नहीं कटेगा, 4 लेंगे तो 4 कटेगा, ये नहीं कटेगा। कितना हो संख्या ले लीजिए, हमेशा उसमें उभयनिष्ठ पद एक ही रहेगा। यानी कहने का मतलब एक ही है वह डिजिट जो पूरी संख्या को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब एचसीएफ क्या होगा? 1 हो जाएगा। हमारा आंसर यही हो जाएगा साथियों। यही हमारा आपका समझाने का उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर प्रवेश करते हैं। साथियों दूसरा सवाल दीजिए, देखिएगा 16 15 18 और 24 दिखाई दे रहा है। 16 15 18 और 24 का एलसीएम निकालिए। अब हमें एलसीएम पर आ गए हैं। एलसीएम निकालने का मतलब मैंने आपको बताया था साथियों कि एलसीएम जो होता है ना, जो संख्याएं दी हुई रहती है ना, बात को समझिएगा, मैंने एलसीएम में जो संख्याएं दी रहती है, एलसीएम में जो संख्याएं दी रहती है ना, उस संख्या को सभी संख्याएं जो है ना पूरी तरह से डिवाइड कर देती है। ठीक है, एलसीएम को। तो हमें पूछा कि एलसीएम क्या होगा, जरा से यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आपको ध्यान क्या देना है साथियों, जरा देखिएगा यहाँ पर, ये कहीं हमने प्रश्न को गलती तो नहीं किया है साथियों? जरा ध्यान दीजिए। ध्यान तो यही देना है कि शायद हमने इस प्रश्न को थोड़ा सा गलती किया है। यहाँ पर 16 नहीं है, ठीक है, 15 18 और 24 है साथियों। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा, ये 15 जो है इसमें से किसको डिवाइड कर रहा है? क्या 15 540 को डिवाइड कर रहा है? करके देख लीजिए, क्या 15 3 को डिवाइड कर रहा है या 6 को डिवाइड कर रहा है? ध्यान दीजिएगा, अगर ये तीनों संख्या है तो तीनों संख्या मिलकर के उस एलसीएम को डिवाइड करना चाहिए। अगर हम 15 से भाग देंगे इसमें साथियों तो 15 तिया 45, ठीक है, और 15 तिया 45 और 9 15 छक्का 90, 18 से 18 तिया 54, 24 से भाग देंगे साथियों तो 24 दूना 48। ध्यान देके देख लीजिए एक बार, 540 में 24 से देंगे तो 24 दूना 48, ठीक है, 14 में से 8 गया था 6। ध्यान दीजिएगा, 24 दूना 48, 14 में से 8 गया था 6, 0। 24 के पारा में 60 आता है? नहीं ना आता है, तो ये तो होगा नहीं साथियों। यानी कहने का मतलब ना तो ये होगा, ना तो ये होगा और ना तो ये होगा। क्यों भाई? क्योंकि 15 के पारा में 540 आता है, पर 18 के पारा में ये आता है, पर 24 के पारा में नहीं आता है। फिर भी अगर हम 15 के पारा में 3 नहीं आता है, 15 के पारा में 6 नहीं आता है, लेकिन 15 से ये 360 कट जाता है। 15 दूना 30, 15 चौका 60, 18 दूना 36 और 24 में कितना से गुना करे कि 360 आ जाएगा साथियों? आप जरा सा भागे देकर देख लीजिए ना, एक बार में 24 2 1 और 24 5, ठीक ना, 120, यानी भागफल 15 है। इसका मतलब ये कट जाता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा साथियों। इस बात से आप सहमत है? तो बढ़िया, अगले सवाल की ओर ध्यान दीजिएगा। ये तो मैंने आपको देख करके ये थोड़ा समझाया था, थोड़ा
थोड़ा सा विलंब हुआ साथियों, परंतु आप इसको देख के यू ही ऑप्शन पर मार सकते थे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब कहता है कि 2/8। देखिए ऐसा प्रश्न जो बटा के रूप में दिया हुआ है, यानी P/Q के रूप में दिया हुआ है ना, तो उस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। क्या कहा है, क्या निकालना है, बात समझिएगा। उसमें क्वेश्चन दे दिया, कहा कि एलसीएम निकालिए, तो हमेशा हमको नॉमिनेटर का यानी कि अंश का यानी कि ऊपर वाले टर्म का हमेशा हमें वही निकालना जो पूछता है। एलसीएम पूछा तो ऊपर वाला का एलसीएम निकाल दीजिए, बटा वाला को क्या निकालिएगा भाई, तो एचसीएफ निकाल दीजिए। अगर ऊपर में एचसीएफ पूछे ना तो ऊपर अगर एचसीएफ निकालने की बात करें तो ऊपर में एचसीएफ निकाल देंगे, नीचे वाला का एलसीएम निकाल, उल्टा कर देना है। ध्यान दीजिए, एलसीएम निकालना है तो अभी बताइए ना 2, 8, 18 और 32 में क्या होगा जो एलसीएम हो सकता है। तो साथ सिंपल सी बात है, 32 एक ऐसा टर्म है जिसको 2 भी काटता है, 8 भी काटता है, 16 भी काटता है और 32 भी काट देता है। इस बात से सहमत है? तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। आप तो समझ गए, एलसीएम निकालना तो ऊपर वाला कैल्शियम निकाल, नीचे वाला कैल्शियम। 3, 9, 27 और 81 इस सभी संख्याओं में साथियों 3 ही एक ऐसा फैक्टर्स है, 3 ही एक ऐसा टर्म है जो इन सभी संख्याओं को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है और स्वयं को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, यानी कि कॉमन फैक्टर 3 ही है जो सभी को यह पूरी तरह से काट रहा है। इसका मतलब क्या है, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 है, यानी 32/3 हमारा आंसर हो जाएगा। कहेंगे कि आप सर 9 क्यों नहीं लिए, तो 9 से तो 3 नहीं कटेगा। ठीक है, 9 के पहाड़ा में तो 3 नहीं आता है, लेकिन 3 के पहाड़ा में 3, 19, 27 और 81 सब आ जाता है। यानी कहने का मतलब क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की चर्चा होती है एचसीएफ में, तो 3 ही है जो सबको डिवाइड कर सकता है, यानी कि 32/3 हमारा आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा ये सवाल क्या कहता है साथियों, बहुत ही शानदार सा सवाल है। देखिएगा इस सवाल में क्या कहता है कि 4 के पावर 5 और 4 के पावर 8 और 4 के पावर 12 और 4 के पावर 7 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। एक बात पता है, पावर यदि दिया रहे किसी भी संख्या पर तो इसका मतलब है क्या, जिस संख्या पर पावर दिया रहेगा ना उस संख्या का रिपीटेशन गुणज के रूप में होता है, गुणक के रूप में हमेशा बढ़ते जाता है उतना ही बार जितना की पावर रहे। बात को समझिएगा, अगर मान के चलिए 3 के पावर में 3 दिया हुआ है तो 3 गुने 3 गुने 3, क्योंकि पावर 3 था तो इसलिए 3 को 3 बार। 2 के पावर 3 है साथ है तो 2 गुने 2 गुने 2, इसका मतलब 2 कितना बार है, 3 बार है। 5 बार रहेगा तो 5 बार कर देंगे। यही बात यहाँ पे समझना है साथियों। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम का मतलब होता है कि जो हमारा एलसीएम होगा ना उस एलसीएम को सभी संख्याएं पूरी तरह से काट सके। ठीक है, ये कंसेप्ट होता है। तो एलसीएम हम क्या निकाले, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 4 के पावर 5 है, 4 के पावर 8 है, सब में बेस समान है, सब में 4 ही है बेस। तो पावर देखिए ना जरा सा, आप कौन सा ऐसा टर्म ले सकते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल जिससे कि सभी संख्याएं जो है ना उसको भाग लगा दे एलसीएम को तो कट जाए। हम सिंपल सी कह सकते हैं कि सर 4 के पावर में 12 आप ले लीजिए ना, सिंपल सी बात है। क्यों भाई, पावर ज्यादा देख लीजिए, इसको ले लीजिए। कैसे, तो देख लीजिए आप चेक करके। 4 के पावर 5 है तो 4 के पावर में ही 12 है, तो जरूर है कि 4 के पावर 1, 2, 3, 4, 5 ऐवे करेगा। 4 के पावर 8 है तो 4 के पावर 12 है, तो मतलब कि 1, 2, 3, 4, 5 और 7, 8 सब शामिल है इसमें है ही शामिल, यानी ये इसको काट सकता है, ये भी इसको स्वयं को काट सकता है, ये भी इसमें शामिल है 7 बार में। तो कहने का मतलब क्या है साथियों, ये हमारा आंसर हो जाएगा 4 के पावर 12 क्या होगा, वो एलसीएम होगा। ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। तो चलिए साथियों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट सवाल की ओर। और ये जो हमारा सवाल होगा ना साथियों, बहुत ही शानदार सा सवाल होगा। इस शानदार से सवाल का मेन मकसद क्या है, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाता है और इसीलिए मैंने आपको आप सभी के सामने में उपस्थित किया हूँ। तो साथियों इसे भी हम लोग अच्छी तरह से सीखेंगे। चलिए इत्मीनान के साथ आप वीडियो में केवल बने रहिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए साथियों, हमारा फर्स्ट सवाल कहता है कि दो संख्याओं का मौसा 4 और लौसा के अन्य दो गुणनखंड 5 और 7 है, तो इनमें से छोटी संख्या ज्ञात करें। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है 2016 में। साथियों ऐसा सवाल यदि दिया रहे ना तो सबसे पहली बात कुछ बातों को हमें समझना होगा। ठीक है, हमें समझने की क्या है, जरा से इस चीज को आप गौर कीजिएगा साथियों। समझना यही है, जैसे मान के चलिए अगर हमें कहे 3, 6 और 18, ठीक है, 3, 6, 18 का अगर हमें एचसीएफ निकालना हो, जरा समझिएगा, मैं कुछ कंसेप्ट इससे प्राप्त करूंगा आप सभी के लिए, ध्यान दीजिएगा। अगर हमें इसका एचसीएफ निकालना कहे तो हम क्या करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। हम इसमें मैक्सिमम कॉमन फैक्टर निकालेंगे जो इन तीनों संख्याओं को डिवाइड कर दे, तो क्या होगा, हमारा मैक्सिमम कॉमन फैक्टर 3 होगा जो तीनों को काट सकता है। 2 बार में ये कितने बार में काटेगा, 6 बार में काट देगा। तो साथियों आप बता सकते हैं ना
कि सर HCF जो हमें प्राप्त हुआ, जो तीनों को काट रहा है पूरी तरह से, संख्या 3 था तो 3 को काटा, 4 रहती तो 5 रहती तो भी सभी में जो मैक्सिमम ओहेनिस्ट कॉमन फैक्टर रहता उसी को ना बाहर निकालते। इसमें 3 था जिसको डिवाइड कर दिया। अब तो कोई ऐसा ओहेनिस्ट पद नहीं जो तीनों को काट सकता है। तो साथियों हमारा जो HCF होगा यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ, समझिएगा। और ये जो प्राप्त हुआ है ना 1 2 6, ये हमारा एक प्रकार का छोटी सी रेशियो प्राप्त हुआ है। बात को समझिएगा, इसमें हमें ये क्या प्राप्त हुआ है, तो ये हमें रेशियो प्राप्त हुआ है। किसी भी संख्या का रेशियो जो होता है ना, वह उसका बहुत ही छोटी सी मान होती है साथियों, संख्या का रेशियो। तो बात यहाँ पे क्या होता है, अगर ये संख्या हमें इस रूप में दिया हुआ है, इसका मतलब ये रेशियो हो गया। तो आप तो कहिएगा ना कि सर आप जो संख्या प्राप्त कीजिएगा वह निकालिए। तो जो संख्या हम निकालते हैं, सॉरी, जो हम संख्या पूरी तरह से निकाले वह हमारा एलसीएम होता है। कैसे, तो अगर हम इन तीनों को आपस में गुना कर दें, तो 3 में गुना कर देंगे अगर 1 से, और गुने 2 से, और गुने 6 से, तो 6 दूना 12 तिया 36। यानी कहने का मतलब साथियों 36 एक ऐसी संख्या है जो लघुत्तम समापवर्तक कहलाएगी। क्या कहलाएगी, लघुत्तम समापवर्तक कहलाएगी। साथियों यही तो हमारा लघुत्तम समापवर्तक है, बात को समझ रहे। और इसी का तो फैक्टर्स इस रूप में टूटा हुआ है, जस्ट लाइक अ रेशियो रूप में। इस बात से सहमत है। तो जरा सा आप कंसेप्ट क्या उठाएं, अगर हम कहें साथियों ये एलसीएम जो होता है वह HCF इंटू रेशियो है ना, इनके गुना के बराबर होता है। तो क्या ये कंसेप्ट आपके लिए या हमारे लिए गलत तो नहीं ना है, बिल्कुल नहीं है। ये कंसेप्ट ऑलरेडी एलसीएम देता है। जब हम HCF में इन सभी संख्या से गुना करते हैं तो एलसीएम प्राप्त होता है, जस्ट लाइक यह रेशियो हुआ। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा साथियों, यही हमारा कंसेप्ट समझाने का मेन उद्देश्य था, प्रश्नों को हल करना। तो देखिए कैसे हल करते हैं, बहुत गहराई से समझिएगा साथियों। दो संख्याओं का एलसीएम 72 और HCF 12, सॉरी ये क्या है, एलसीएम 72 और HCF 12 है। ठीक है, कहीं हम मिस तो नहीं कर गए साथियों, जरा ध्यान दीजिएगा। नहीं, पहले सवाल था ना, दो संख्याओं का मौसम कितना, 4। अब समझिएगा साथियों, यहाँ पे HCF दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, HCF 4 दिया हुआ है। इस बात से सहमत है। जबकि एलसीएम के दो अन्य गुणनखंड, एलसीएम के 5 और 7 दो अन्य गुणनखंड थे। एलसीएम का ही पार्ट्स था जो कि दोनों अलग अलग था, यह एक अलग अलग पार्ट्स जस्ट यह रेशियो के रूप में है। तो क्या होगा, हमें बोला है कि इनमें से छोटी संख्या निकालिए। तो छोटी संख्या क्या होगा, जब हम HCF में इन दोनों में से सबसे छोटी संख्या 5 है, अगर हम इसका गुना कर दे तो हमें 20 प्राप्त होगा। यही छोटी संख्या जो है साथियों हमारा अभिष्ट उत्तर होगा। इस बात को सहमत है आप। तो यहाँ पे ऑप्शन कहीं गलत लग रहा है साथियों, यहाँ पे क्या होगा 10 से कहीं पे मिस है साथियों, यहाँ पे क्या हो जाएगा 20। ठीक है, ऑप्शन हमारा गलत था, हमारा क्या होगा उत्तर, तो 20 होगा साथियों। क्यों, आप तो समझ चुके हैं, इन दोनों इसका जो ये अलग अलग गुणनखंड है यानी एक रेशियो के फॉर्म में है। तो इसमें से छोटी संख्या है 5, तो हमने HCF में गुना कर दिया तो हमें संख्या प्राप्त हो गया। ठीक है, छोटी संख्या। अगर बड़ी संख्या की चर्चा करते तो 5 में ये 4 में हम 7 से गुना करते तो 28 आंसर आता। ठीक है, बात को समझे कि नहीं समझे साथियों, क्योंकि एलसीएम जो होता है HCF और रेशियो के गुणनफल के बराबर होता है। बात को समझ रहे हैं। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिएगा साथियों, हमारा जो नेक्स्ट सवाल क्या आता है, क्या करता है, दो संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है, समझिएगा, और HCF भी दिया हुआ है। यदि इनमें से एक संख्या दिया हुआ है तो दूसरी संख्या क्या करें। एक बात दिमाग में हटा के रखिएगा, एक सूत्र होता है जिसे हम लोग जेहन में याद रखेंगे, फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या, यानी ऐसे इसको कह सकते हैं, फर्स्ट गुना सेकेंड बराबर कितना, एलसीएम गुना में HCF। इस बात से सहमत है, तो इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें से कह रहा है साथियों कि एक संख्या दिया हुआ है, देख रहे हैं, एक संख्या दिया हुआ है, यानी एक संख्या दिया हुआ तो दूसरी संख्या निकालने को बोल रहा है, तो बटा में कर दीजिए ना। दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, ये एलसीएम कितना दिया हुआ है 72, और गुण HCF कितना है 12, बटा में आ जाएगा पहली संख्या, क्या दिया हुआ है पहली संख्या 24, तो 24 तिहाई 72, 12 तिहाई 36। इसका मतलब दूसरी संख्या में क्या प्राप्त होगा साथियों, 36 प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा साथियों।
ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको भी। चलिए साथियों, अब तीसरे सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, कैसा लग रहा है वीडियो साथियों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए हमारा तीसरा सवाल क्या कहता है, वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसे दुगना करने पर वह 4, 6, 9, 12 और 14 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। साथियों ध्यान दीजिएगा, दुगना करने पर, ठीक है, इतना इतना से विभाजित हो जाए। बात को समझिएगा, हम क्या करेंगे, अगर हम उस छोटी संख्या निकालने की बात करें साथियों, तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल वैसी संख्या जो होती है ना, एलसीएम ही होती है। ध्यान दीजिएगा, 4, 6, 9, 12 और ये है 14। साथियों क्या हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, इसे हम क्या करेंगे, 4, 6, 9, 12 और 14 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। देखिएगा साथियों, 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 9 रह जाएगा, 6 दूना 12, 7 दूना 14। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2, 3 रहेगा, 9 रहेगा, 2 तिहाई 6, 7 रहेगा। फिर 3 से लगाइए, 1 हटेगा, 1 आएगा, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, 7 रहेगा। साथियों ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या करते हैं, जरा सा गौर से देखिएगा, ये 2 दूना 4 तिहाई 12, ठीक है, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और तिहाई 12 तिहाई 36, 36 में 7 से गुना करें तो 7 छक 42, ठीक है, और हासिल 4, 7 21 और 4 52, यानी 252। अब समझिएगा साथियों, 252 हमें क्या प्राप्त हुआ, ये एलसीएम प्राप्त हुआ। समझिएगा क्या कहता है इसे, ये जो संख्या हमें प्राप्त हुआ है ना, यह एलसीएम प्राप्त हुआ है। यहाँ कहा है क्या कि यह दुगना कर दी जाए तो वह इससे पूरी तरह से विभाजित हो जाए। वह कौन सी संख्या होगी, इसका मतलब है कि वह संख्या जो है ना साथियों, वह क्या होगी, 552 की आधी होगी, 126 होगा। इस बात से सहमत है? क्यों नहीं समझे, ध्यान दीजिएगा, क्यों होगी, ध्यान दीजिएगा, ये 126 जो है ना साथियों, अगर हम इसका दुगना कर देना तो ये 252 आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जब हम एलसीएम निकाले हैं तो 252 आया था, तो उसका आधा जो है साथियों 126 होगा। और कहता है, प्रश्न में कह दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे दुगना करने पर, समझिएगा, दुगना करने पर वो तो इतना इतना से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। दुगना करने पर तो हमने जो एलसीएम का मान निकाला था साथियों, ध्यान दीजिएगा, हम जो एलसीएम निकाले थे 252 आया है, इसी का तो आधा हमें कहा है ना, जिसको दुगना करने पर हम 252 प्राप्त हो जाता है। बात को समझ रहे हैं? तो आधा क्या हो जाएगा, 126 हो जाएगा साथियों, है ना, और 126 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए साथियों, यहाँ तक के क्लास आपको कैसा लगा, वीडियो में आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। तो साथियों आज की क्लास को यहीं पर विराम देता हूँ, मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मोटिवेट रहिए, प्रयास करते रहिए, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी साथियों। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।